मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देर है। चलने की झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था। इसीलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी की बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठे अपने उन्हें ठिकाने पहुँचाए। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वो रेल पे खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी। और उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर पे पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचाकर थोड़ा सा मुंह खोले जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों गाड़ी छूटी, वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था। अब उसको किसकी क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी। केवल दो चार आदमी रेल के अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर की ओर देखती रही। फिर स्पष्ट स्वर में रोने लगी। उसी कमरे में तीन चार प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थीं, जो उसके पास ही थी। कहने लगी, अरे इनके मनई तो नहीं आइले हो, देखो रोवल कई तीन। दूसरी, अरे दूसरे गाड़ी में बैठा हुई है। पहली, दूर बौ रही, ई जनानी गाड़ी थोड़े है। दूसरी, तो हो भालू तो का हो। कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगे, कौन गाँव उतरबो बेटा, मिर्जापुरे चढ़ी हो। इसके जवाब में उसने कहा, सो बात सुन न सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछ ली, हम कहाँ उतरबू हो, आई इलाहाबाद से। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव होय गवा गैया। पहली, अरे नाही जाने लो, पैगिया जी ना, जहाँ मनई मकर नहाय जाला। दूसरी, भला त्याग जी कहे न जानी थो, ले कही के नाही तोहरे पंचे के धर्म से 4 दैया नहाई चुकी हो। ऐसा हो सोमवारी उवर गहन दका लग रहा था, तौन तोहरे काशी जी नहाई गई रहे। पहली, आवे जाए के तो सब उवत जात बटले बाटे, पुनिया साहित्य तो विचार विपद में न पड़ली बाटली। हमें पहुँच पंचा ई राजभर टिकस कटौली। इसकी बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थीं, एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर दुख भी प्रकट करती जाती। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाय के नाही। हे साहिबा, सुनी ल, तो कलकत्ते तय ले मछलिया लेई। अरे इहा तो नाही के दूर से आवत रहिले, ना फरागत के बाद उतरे लेना। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी का दिखबो ना की हैं भैया। तीसरी, हम दिखने रही, मजेक टोपी धीले रहिले। इस तरह उनकी बेसरी पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर उठ उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम नाहक उन्हें भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वो भी पहुंच जाएंगे। मैं इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरूंगा।
तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। उनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठिकाने के स्थान पर पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाग्धारा दूसरी ओर बहने लगी। हाँ, यह बात तो आप भले कही। नाही भैया, हम पंचे कह के केसु कुछ कही। अरे एक एक के करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश और हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों सौम्य नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री से फ्रांसीसी छीट की धुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी। कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर ताक देती और सामना हो जाने पर फिर मुँह फेर लेती। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है। देखने में तो भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर जी उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल से सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा। जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैने से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षित स्त्रियों ने फिर मुँह खोला। का भैया, जो केहू बिना टिकस के आवत हो तो ओकर का सजा होला। अरे ओका ई नाही चाहत रहे का मेहरारू के तो बैठा देंगे और अफवाह तउन टिकस लेके चल देंगे। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक की दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। इसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुपचाप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना नहीं जाता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सवाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किसी बखेड़े में पड़े हो। पर बंसीधर ने न माना। जानकी और उस भद्र महिला को ठिकाने बिठाकर अब स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़ गए। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे। कहीं पता नहीं था। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत आती ही चली जा रही है। इतने में सामने उस धुलाई वाले को आते देखा तो ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि धुलाई से मुंह खोलकर नम्र किसी और खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी अच्छी नहीं लगती मुझे। मालूम होता है ये तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ। वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, या तो कहें तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्ज़ापुर में नहीं, मैं तो कलकत्ते से बिल्कुल मुगल सराय से ही तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं 1.5 दर्जे में ऊपर वाली बेंच पर लेटा हुआ तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे तो मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने देखा नहीं। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख ले करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन सब बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर से जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल में आ रही थी बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का, हम तुम तो दोनों गाड़ी में थे ना।
हाँ, पर यदि स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़ी ही गया था, 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है, जानकी कह रही थी। अरे तुम क्या जानो इन लोगों को, इनकी हंसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी राह या राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली।